का संजय सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दी है तहरीर। गिरफ्तारी के फैसले को ही चैलेंज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अर्जी और अब संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था कि लोअर कोर्ट में ये मामला है, कई जो गवाह हैं वो संजय सिंह के खिलाफ है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में फिलहाल मुदाखलत नहीं करेगा। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उसके तहत यह हक दिया जाता है कि गिरफ्तारी को चैलेंज किया जा सके और इसी वजह से संजय सिंह ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अब संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखना होगा कि संजय सिंह को यहां से राहत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इस मामले को खारिज कर दिया था। कहा गया था कि लोअर कोर्ट में ये मामला है, इसी वजह से वहां पर पहले समाअत होगी। गवाह जो पेश किए जा रहे हैं संजय सिंह के खिलाफ, ये मामला अभी ज़ेरे जांच है और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में इस गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि कई सबूत संजय सिंह के खिलाफ पेश करने की बात की जा रही थी, जिसके बाद अब संजय सिंह ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा संजय सिंह की ओर से खटखटाया गया है और अब उम्मीद संजय सिंह की ओर से लगाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर राहत पहुंचाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल कर लेते हैं। अरविंद सिंह, यहां पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट से तो इनको राहत नहीं मिली थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल, अब संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो दलीलें हैं वो वही हैं जो कि हाई कोर्ट में रखी गई थी। हाई कोर्ट में जब वो गए थे तो उनका ये कहना था कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ईडी देश की एक बड़ी जांच एजेंसी है, उस पर यह आरोप लगा देना कि वो राजनीति से के दबाव में आकर के काम कर रही है, ये जब तक इसको साबित करने के लिए पुख्ता सबूत ना हो वो बेमानी है। तो हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने माना था कि जांच अभी शुरुआती स्टेज पर है और ऐसे में हाईकोर्ट के दखल का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो हाईकोर्ट के आदेश को ही संजय सिंह ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका यह कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, गैर कानूनी तरीके से हुई है, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है उनकी गिरफ्तारी और ये दिखाता है कि किस तरीके से एक जांच एजेंसी अपनी अधिकारक क्षेत्र का दुरुपयोग कर सकती है। तो संजय सिंह अब इन्हीं दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि जब संजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उस वक्त निचली अदालत से वो के आदेश के बाद वो ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन उसके बाद से ईडी के कस्टडी में लगभग 8 दिन रहने के बाद अब वो जुडिशियल कस्टडी में है और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ। बिल्कुल अरविंद, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है कि संजय सिंह जो दलीलें दिल्ली हाई कोर्ट में पेश करते हुए संजय सिंह के वकील नजर आए थे वही सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी या कोई नया स्टैंड है? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया, इस मामले को मुदाखलत करने से ही इनकार कर दिया था, तो अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से आस लगा रहे हैं संजय सिंह। बिल्कुल, संजय सिंह अब सुप्रीम कोर्ट से आस लगा रहे हैं। हालांकि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तब ईडी की ओर से संजय सिंह की याचिका का विरोध किया गया था और ईडी की तरफ से एएसजी राजू पेश हुए थे। उनका यह कहना था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। एसवी राजू की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस मामले में सिर्फ सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा का बयान ही नहीं है, बल्कि और भी दूसरे पुख्ता सबूत हैं जो कि संजय सिंह के खिलाफ जाते हैं और उन्हीं पुख्ता सबूतों के मद्देनजर ये बात साबित होती है कि संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस सीधे तौर पर बनता है। तो ईडी की ओर से संजय सिंह की ओर से जो दलीलें रखी गई थी उनका विरोध हाईकोर्ट में किया गया था। हाईकोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा था, हाईकोर्ट का यह कहना था कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं और सिर्फ इसलिए कि संजय सिंह एक पब्लिक फिगर है, एक राजनीतिक शख्सियत है, इस आधार पर वो किसी और दूसरी रियायत की मांग नहीं कर सकते। उनको अपनी पब्लिक इमेज की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट को उनके अधिकार और जांच एजेंसी के अधिकार के बीच में एक संतुलन कायम करना है और जिस तरीके से जांच जिस स्टेज पर है, शुरुआती स्टेज पर है, उसमें कोर्ट के दखल का औचित्य बनता नहीं है। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि ईडी एक राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, जब तक इसको साबित करने के लिए पुख्ता सबूत ना हो तब तक ये आरोप बेमानी ही है और कोर्ट इस बहस में नहीं जाएगा। कोर्ट सिर्फ इस मामले से जुड़े जो कानूनी पहलू हैं उनको देखेगा और कोर्ट का ये भी कहना था कि दिनेश अरोड़ा का जो बयान है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है, ये साफ है। हालांकि ये बयान कितना सही है कितना गलत है ये जोर जबरदस्ती से तो नहीं लिया गया। ये सारी बातें
बाद की स्टेज पर ट्रायल कोर्ट को देखनी है, जब ट्रायल कोर्ट में मामले का मुकदमा चलेगा। और इस स्टेज पर सिर्फ इतना भर देखा जा सकता है कि जो दिनेश अरोड़ा का बयान है वो प्रक्रिया के तहत हुआ है। तो हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी, जांच में कोई दखल देने से इनकार कर दिया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जब संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होता है तो जाहिर तौर पर यहां पर भी ईडी को नोटिस जारी होगा। कोर्ट ईडी की तरफ से उनका जवाब सुनने के बाद और संजय सिंह के वकील की दलील सुनने के बाद ही कोई आदेश पास करेगा। तो अभी इस बात पर वक्त लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले को लेकर के क्या रहता है। हालांकि निचली अदालत से 8 दिन की रिमांड ईडी को हासिल हुई थी संजय सिंह की, और उसके बाद से वो जुडिशियल कस्टडी में और लगातार उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ती जा रही है निचली अदालत में, जो एक सामान्य अब देखना होगा अरविंद के सुप्रीम कोर्ट पे जब मामला पहुंचता है तो फिर क्या दलीलें वहां पेश की जाती हैं और फिर क्या राहत यहां मिलती हुई नजर आती है या फिर मुश्किलात का सामना भी संजय सिंह को और करना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अब तक